नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। झारखंड के कोडरमा जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात हाथियों के झुंड ने दो अलग अलग जगहों पर हमला कर 2 लोगों की जान ले ली और कई लोगों को घायल कर दिया। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात हाथियों के झुंड ने अलग अलग ईंट भट्टों को निशाना बनाते हुए जमकर उत्पात मचाया, जिसमें एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। पहली घटना जयनगर थाना क्षेत्र के कंजियाडीह गांव में रात करीब 11:30 बजे हुई, जहां मुंशी साहब के ईंट भट्टे पर हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस दौरान बिहार के फतेहपुर थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी करीब 30 वर्षीय राजकुमार मांझी को हाथियों ने पटक कर मार डाला। हमले में उनकी पत्नी गौरी देवी भी घायल हो गई, जिनका इलाज जारी है। दूसरी घटना ग्राम खगराडीह खोहा पहाड़ी के पास स्थित राजू साहब के ईंट भट्टे पर देर रात करीब 1 बजे हुई, जहां हाथियों के झुंड ने हमला कर 10 वर्षीय अंकुश कुमार को दौड़ाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अंकुश बिहार के नवादा जिले के पकरिया गांव का निवासी है। इस मामले में उसकी मां कारी देवी और 2 माह का मासूम दिलकुश कुमार भी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लगातार हो रहे हाथियों के हमलों से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने भारी आक्रोश है और उनका कहना है कि वन विभाग की ओर से हाथियों को रोकने या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से उचित मुआवजा और स्थायी समाधान की मांग की है। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र मांझी। धर्मेंद्र मांझी। कैसे क्या हुआ था, बताइए तो विस्तार से। रात को तो पहले हाथी उधर से आए थे, वो उड़ूम के ठेला, उसके बाद में आ गया, बोला कि जीजा हाथी आ गया, तो उसके बाद हमने सब सुतल था, तब इधर से ठेल के और अंदर में हाथा घुसा अतिया सूढ़ा घुसा रहा था। या वो जो झमड़ा बना हुआ है सो ईटा से। हाँ, वो बोला। ठीक है। और एक महीना का बच्चा था, वो चप्पल था, नॉर्मल की माथा फुटल था, तो उठ के इधर बैठ गया। हम ईटा हटा के बच्चा को निकालने लगा। निकालते उस बच्चा को निकाले तो इतना सुख बचल था इसको पकड़ने के लिए, इसी करके पकड़ रहा था सूंड से। हाँ, तो उसके बाद बटोर के उसको सब एक कोना में कर दिए, एक कोना में करके उसके बाद में बच्चा का ईटा हटा के निकाले, तो उसको भी ये मुड़ी उड़ी पर लगा हुआ बचवा के छोटका के। उसके बाद निकाले और लड़कावा था उसको भी जगाए। उसके बाद में वहाँ से सोचे बलुआ पर भागे, उसके बाद इधर से किया दौड़ल हथिया, वहाँ से फिर हम लोग का इधर घुरा दिया। और उसी दौड़ते दौड़ते मैं निवासल था, थोड़ा लगा पीछे घुर गया, की हुआ उतना ध्यान नहीं दिया हमें। ऐसे भागा तो वो भाग रहा था, फिर वहाँ से पकड़ लिया उसने। हमारे पास में 2 लड़की था, एक हम था, तो हम अगर रिटायर ना होता तो हमने 4 को मार देता। अच्छा, तो आप लोग भागे दूसरे रूट में और वो बच्चा भाग गया एक और रूट में? नहीं, पीछे पीछे भाग रहा था वो भी। अच्छा। हाँ, और पीछे से हाथी दौड़े ले जा रहा था हमने के। अच्छा, तो आप देख कितना हाथी था वहाँ पे? वहाँ पर देखे तो एक हाथी वहाँ था, एक हाथी खड़ा है हमारे रूमा पर, बाकी बात इसमें 20 गो लगभग 20 गो था। आप लोग यहाँ जो परिवार रहते हैं, कितना परिवार रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर ही सब आप लोग टोटल कितना रहते हैं आदमी? यहाँ पर कम से कम तो 30-35 गो होगा। सब लोग भाग गया था? हाँ, सब भाग गया था, खाली लड़के हमारा पकड़ा गया। क्या नाम था वो बच्चा का? लवकुश। लवकुश। क्या पूरा नाम क्या उसका? लवकुश मांझी। हाँ। अच्छा, उसका उम्र कितना होगा? 10 साल। 10 साल। वो भाग नहीं पाया और हाथी जो उसको कुचल दिया। फिर हाथी किधर गया? हाथी फिर पीठिया पार इसी से भागा। देखो हम लोग वहाँ तक तो हम लोग का पीछा किया, खेत पे हम लोग सब गरिया देखो भागे, तो खगड़ाडीह में जाके हम लोग सब 12-1 बजे रात को हम खगड़ाडीह पहुँचे हैं। अच्छा, तो रात में आप लोग फिर हल्ला किए थे? हाँ, सब गाँव वाला पूरा जग गया था, खगड़ाडीह के जितना था उसी सब हम लोग का। फिर आया पुलिस गाड़ी, फिर 2 इधर देखा सब लोग। अच्छा, तो बच्चा मिलवे नहीं किया। फॉरेस्ट विभाग थी? फॉरेस्ट आया था, सब लोग आग उग लगा के फिर चला गया। बच्चा को वहाँ फेंक लेता मार के। तो आप लोग करते क्या है यहाँ? ईटा बनाते हैं। आप लोग का प्रॉपर घर कहाँ है? हम लोग को नवादा जिला घर में। तो आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग आसीन से, दुर्गा पूजा बाद से आए। अच्छा अच्छा, किनका ईटा का भाटा है ये? राजू साहब। राजू साहब। मम्मी को ना बच्चे की मम्मी उधर है। इसीलिए उसको
कैसे क्या हुआ था चाची रात में? कैसे क्या हुआ था रात में? आप थे यहाँ पे? रात में आए 1 बजे हाथी, हम लोग सूता था तो आया तो हम लोग भाग गया बाल बच्चे लेकर। तो आप लोग यहाँ ईटा भाटा में काम करते हैं? तो सब लोग अपने घर में सोए हुए थे, तो इसी तरह आप लोग घर बना के रखते हैं? इसी तरह ईटा से घर बना के रहते हैं? अच्छा, आप लोग का प्रॉपर घर कहाँ हुआ? नवादा। आप लोग पूरा परिवार यहाँ रहते हैं ना? तो रात में सोए हुए थे? अच्छा, तो टोटल कितना 35 लोग आप लोग यहाँ रहते हैं? तो सब लोग भाग गए, ये बच्चा नहीं भाग पाया? और हाथी जो है इसको तो आप लोग सुबह देखे बच्चा को? रात में ढूंढ रहे थे? हाँ, रात में ढूंढ रहे हैं, रात में भी ना आया यहाँ पे। अच्छा, जब आप लोग भागे थे फिर दोबारा आए थे ढूंढने के लिए? हाँ, फिर देखो यहाँ पर रखने चल गई अभी। अच्छा, हाथी साथ जा रहा है तो भी हम लोग जान लेके भाग। यहाँ पर लाइट वाइट का सुविधा है आप लोग? कुछ नहीं सर, कोई जिनिस के नहीं। आप लोग यहाँ रहते हैं इस जंगल के बीच में, तो जैसे लाइट वगैरह सुविधा है? कुछ नहीं है? तो आप लोग इसी तरह रहते हैं अंधेरा में? हाँ, ऐसे देखो बैटरी में जलता था। बैटरी जलता था, यहाँ लाइट नहीं है? कितना उम्र होगा बच्चा का? 10 साल। 10 साल। क्या नाम था इसका? लवकुश मांझी। लोगों को जानकारी देने के लिए कहाँ क्या घटना घट चीज को बनने के लिए आप हमेशा उपस्थित हो जाते हैं। इस बात को लेकर के सबसे पहले हम आपको बधाई हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। और जो घटना के लिए आज हम लोग खड़े हैं और रात से जो जगे हुए हैं, इस हम कहीं हम किसी भी कीमत पे बोलेंगे कि वन विभाग का नाकामयाबी है। अच्छा, क्योंकि वन विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। अच्छा, वन विभाग का आज ये घटना इस क्षेत्र में कोई पहली बार हुई नहीं है। निरंतर 2-3 साल से ये घटना चलती आ रही है कि हाथी आज फलाना क्षेत्र में अपना आतंक मचाया, कल वहाँ मचाया, आज हमारे यहाँ ये घटना घटी है। और वन विभाग के जो कर्मचारी लोग हैं आते हैं, पास के दुकान में छुरी बम पटाखा लेते हैं और अपना फॉर्मेलिटी औपचारिकता निभाते हैं। और बस किसी के यहाँ घटना घट जाती है तो 25,000 रुपया थमाते हैं और बोलते हैं कि आगे कार्रवाई करके आगे का आपको 4 लाख रुपया मुआवजा के रूप में मिलेगा। तो किसी भी, अब देखिए यहाँ पे जो आए हुए लोग हैं ये प्रवासी मजदूर हैं, बिहार से लोग आए हुए हैं, यहाँ अपना बीवी बच्चा के साथ काम करने के लिए आए हुए हैं। और सरकार एक नियमित रूप से तय करके रखी है कि किसी भी लोगों का अगर क्षतिग्रस्त होता है, किसी का जान जाता है तो उसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा। तो मतलब लोगों को जिंदगी का कीमत सरकार 4 लाख रुपया बना करके रखी है। और सरकार अभी तक इसका पूर्ण रूप से व्यवस्था आज 2-3 साल होने को चला है हाथी का आतंक मचाते हुए, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था इसका बना नहीं पाई। किस तरह का माहौल था रात में? यहाँ एक्चुअली हाथी इस तरह से आए हुए थे जो हम लोग दूर दूर से देख रहे थे। दूर से देख रहे थे कि वो किसी का हाथी इस तरह प्री प्लान के साथ आते हैं कि 2 हाथी इधर रहते हैं, 2 हाथी इधर रहते हैं और 20-25 हाथी के झुंड में, जैसे लोगों को बीच में किसी को टेक के मारा जाता है उस तरह से हाथी लोग अपना प्लान करके मारते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि ये कम्प्लीटली हाथी लोग इतना पागल हो चुके हैं कि ये मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं हाथी लोग। क्या कारण है कि हाथी जंगल से निकल करके बाहर? इसका कारण देखिए, हम लोग इसका कारण एक ही चीज लगा सकते हैं कि जंगल का अतिक्रमण जो हो रहा है, जंगल को जो घटाया जा रहा है, यानी जंगल में सुविधा नहीं मिल पा रहा है। जो वो जंगल से भटक करके, अब देखिए हमारे जो रूरल एरिया है, जंगल से नजदीकी सटा हुआ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हाथी पागल होकर के अपना आतंक मचा रही है और लोगों को क्षतिग्रस्त कर रही है। क्या मांग करेंगे आप? हम इससे यही मांग करेंगे, जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे, वन विभाग से मांग करेंगे कि अगर ये विधि व्यवस्था, इसका हाथी जो जहाँ जिस जंगल से आया है, अगर उसको अतिशीघ्र उसका व्यवस्था अगर नहीं लगाया जाएगा तो इसी तरह आज जो 2-3 साल से चलते आ रहा है कि आज यहाँ नुकसान पहुंचा रहा है, कल वहाँ नुकसान पहुंचाएगा। आज मान के चलिए यहाँ राजकुमार मांझी के पास क्षति, आज यहाँ राजकुमार मांझी को क्षति किया गया, कल किसकी बारी है ये हाथी ही तय करेगी। हाथी इस तरह इस कदर लोगों को मार रही है जैसे कि उसका कोई निजी दुश्मनी हो।
ढूंढ ढूंढ के लोगों को मार रही है। अगर यहाँ पे 15-20 आदमी का मजदूर 15-20 मजदूर थे, जिसमें से सब मजदूर हाथी को देख के कोई इधर कोई उधर अपना जगह मतलब अफरा तफरी का माहौल, अफरा तफरी, कम्प्लीटली अफरा तफरी का माहौल था। बोले तो इस कदर लोगों को कैसे मिला आप लोग को? हम लोग को सूचना मिला, यहाँ का ही जो मजदूर है वो अपने मालिक के पास फोन किया। अच्छा। और उसका मालिक का घर मेरा चचेरा भाई लगता है, तो वो हमको फोन किया, तो हम लोग रात में आप लोग हम लोग रात में यहाँ पे आए। अच्छा। अब देख रहे हैं कि वन विभाग वाले रात में आए थे, लेकिन बस अपना औपचारिकता निभाते हैं। कोई दूर से ही कोई छुरी चला रहा है, कोई बम चला रहा है, और ऐसे करके गाइड करके, इसमें हम कह सकते हैं कि हाथियों को गाइड करके वो यहाँ से, आज देखिए आज कंजेड़ी का माहौल है, अब कंजेड़ी से रुपाईडी की तरफ हाथी को गाइड करके ले गया। आज कल होकर के रुपाईडी में घटना घटेगा, रुपाईडी में किसके यहाँ घटना घटेगा, फिर उसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा और घटना को समझौता किया जाएगा। तो हम वन विभाग से एक ही चीज बोलेंगे और जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि इस हाथी को, देखिए एक्चुअली वन विभाग के सभी कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण मिलता होगा कि जंगली जानवरों को कैसे काबू किया जाता है। उसको काबू करके, उसको व्यवस्था बना करके, उसको जंगल में व्यवस्था बना दिया जाए, जो सुरक्षित जंगल है, जहाँ से यानी कि हाथी को जो है उसका जो जगह उसका है, उचित जगह, उसका उचित घर है जहाँ, वहाँ उसको पहुँचा दिया जाए। और इसमें वन विभाग कम्प्लीटली नाकामयाब रही है, चाहे तो वो कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है, या फिर उनको मुआवजा देना ही पसंद होता है, समझे, चाहे तो उनको मुआवजा ही देना पसंद है। वो चाहता है कि लोगों के अंदर इसी तरह आतंक बना रहे और लोग डरते रहे और लोग हमको याद करते रहे, हम लोगों को 4 लाख रुपया दें। हर आदमी का कीमत, हर आदमी का मृत्यु हो, उसका कीमत 4 लाख में सीमित करके और बस खत्म कर दिया जाए। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम संतोष कुमार नायक हुआ, हम कंजेड़ी से। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात बोल रहे हैं, ये जो जंगल छोड़ करके जो हाथी जो आबादी इलाका में आया है, इसका मुख्य रूप से जो है वो जंगल विभाग के लोग दोषी हैं। अभी है सो जयनगर क्षेत्र में अगर मान के चलिए हाथी आ गई तो उसको लोग मरकच्चो कर दे रहे हैं जी। मरकच्चो में आई तो पुनः उसको जयनगर कर दे रहे हैं, सदगावा कर दे रहे हैं। ये इसका परमानेंट इलाज नहीं है। दूसरी बात है कि लाखों अरबों रुपया, करोड़ों रुपया है तो इस वन विभाग की ओर से केला के नाम पर, खाना के नाम पर, पानी के नाम पर, यह एक तरह से कहा जाए कि वो जंगल में हम ये काम कर रहे हैं। और अगर जंगल में अगर हाथी को खाना मिलता तो हमको नहीं लग रहा है कि ये क्षेत्र आबादी वाला क्षेत्र में आता। इसलिए जिस तरह से ये लोग करते क्या है, आज हाथी गया गरचांच, या हाथी गया पिपचो, या हाथी गया मरकच्चो, वो लोग इंतजार करते हैं कि किसकी मौत हुई, 25,000 रुपया लेकर के हमको जाना है। सरकार के द्वारा विभाग के लोग बस सरकार के द्वारा एक एक्ट बना दिया गया है कि हाथी मारेगा 4 लाख रुपया। तो अब हम ग्रामीणों को ये इंतजार करना पड़ेगा कि अब हमारी बारी कब है। जब हम सुरक्षित नहीं है, अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, तो हम तो यही इंतजार करेंगे कि अब हमारी बारी कब है। गांव के लोग समझेंगे कि अब है, सब पता नहीं कि हाथी का अगला निशाना हम होंगे, अगला शिकार हम होंगे। और ये लोग करते क्या है कि बस अगल बगल दुकान से पटाखा लेते हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पर इधर उधर उड़ाते हैं। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मैं मांगा हूँ, देखिए इसकी खुलासा हो गई। ये करोड़ों रुपया हाथी भगाने में खर्च कर दिया, अभी तक हाथी भागा नहीं है। अच्छा, ये विभाग की बात मैं बता रहा हूँ। इसके लेकर के हम लोग है सो पुनः, जिसमें जामू में घटना हुई थी, पतलडिया में घटना हुई थी, आपका चपनाडी के बगल बेलाडी में घटना हुई थी। हम लोग ने तमाम पहलुओं पर बोले थे कि इसका अगर अविलंब अगर कहीं अगर इसका कोई रास्ता नहीं निकाला जाए तो अंतिम शरण हम लोगों का समरनालय होगा। हम लोग अभी तक जनता के बीच में है इस तरह का बैठक नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल विभाग इस पर विचार करेंगे, और जब मौत का साया मंडराने लगेगा तो हम ग्रामीणों बैठ करके हम लोग निर्णय लेकर के हम लोग समरनालय चले जाएंगे। फिर वो डीसी साहब हो वहाँ के, एसपी साहब वहाँ के, जिला के पुलिस महकमा से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी जितने लोग भी हैं, ये लोग फिर ऐसा सोचेंगे कि हमको सुरक्षित कैसे देंगे। हम यही बात कर रहे हैं कि अगर ये ग्रामीण क्षेत्र से अगर हाथी समरनालय की ओर अगर पलायन कर जाए, फिर आप उसका नजारा देख लीजिए। ठीक सटा हुआ है ना जंगल जी, उस जंगल से अगर कहीं समरनालय की ओर अगर कहीं हाथी चला आवे, डीसी आवास के पीछे भी तो एक महिला को कुचल कर मारा। उसका सूद लेने तक लोग नहीं गया।
कल भी एक मौत हुआ अभी आप देख लीजिए यहाँ पर जो है ये प्रवासी मजदूर थे, ये अपनी मजदूरी करने के लिए यहाँ पर आए थे, आज उसकी मौत हो गई। एक बच्चा है जिसको एकदम ऐसा मारा है एकदम, जो देखने हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है एकदम, जो हाथी मारा है। तो हम तो बोल रहे हैं कि हाथी मारे तो 4 लाख, ये फाइनल सरकार के द्वारा है, लेकिन वो जो पूरी परिवार उजड़ गई, इसके प्रति क्या है सरकार की? यानी कि एक जान की कीमत 4 लाख पर सीमित कर बस दिया 4 गया। लाख पर सीमित कर दिया। आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इस तरह के लोग एक पहले से बना कर रखा है। लेकिन जनता सर्वोपरि है। हम कह रहे हैं कि इलाका में अगर इस तरह के दहशत की माहौल बना तो कोडरमा की धरती की अपनी एक इतिहास रही है। अगर यहाँ की जनता अगर कहीं निर्णय बना लिया और अगर संभरनालय की और कहीं कुछ कर गया तो झारखंड सरकार से लेकर के केंद्र सरकार को जवाब देने की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए हम यही कहेंगे, ये आज घाघडी में हुआ, खगराडी में हुआ, कल गरचांच में ना हो, जयनगर में ना हो। हम इसलिए कहेंगे प्रशासन की आप अलर्ट होकर के आप इसको भगाने का मतलब पूर्ण रूप से व्यवस्था करें। हाथी भगाने की बात करें इब्राहिम जी, तो बिहार में एक मौत हुई थी। हमारे हिंदुस्तान अखबार ने इसको छापा था प्रमुखता से कि बिहार में एक मौत में वहाँ की पूरी टीम जो है सो बाहर से आई थी और हाथी खदेड़ के सतगावा जंगल झारखंड भगाई थी। लेकिन यहाँ पे कई जान चली गई, लेकिन अब तक जो है सो हाथी का कोई व्यवस्था नहीं निकाल पाया। हमने क्या कहा आपको कि ये लोग करोड़ों रुपया हाथी के नाम पर खा गए, इनको अगर भगाएंगे तो इनकी आमदनी कहाँ से जाएगी? ये हमारी जान जा रही है, उस पर इसको पैसा मिल रहा है। तो फॉरेस्ट विभाग तो हाथी के पीछे पीछे अपना गाड़ी कुछ नहीं कर रहा है। इसको अगर आपको अगर देखना है तो ये आप देख लीजिएगा, हाथी रहेगा घाघडी में और इसका पटाखा बजता है गरचांच में। जब देख लेता है कि घाघडी से हाथी निकल गया तो फिर वो जाकर के पिक्चर रोड में खड़ा रहेगा, कहेगा कि अब दशहरा की तरफ चला गया। ये कुछ नहीं करते ये लोग। कभी हाथी रुपये में बताया ये लोग है सो मुर्शिदाबाद के नाम पर कि मुर्शिदाबाद के लोगों को ला करके हाथी से भगवाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, जा रही है, कहीं से भी कुछ नहीं है। यहाँ का स्थानीय लड़का लोग है, उससे पटाखा उठाकर उड़वा करके हाथी तो अपने इस गांव से उस गांव चले जा रहे हैं। ये लोग भगाने का कोई प्रयास नहीं है। इसलिए हम लोग प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे अविलंब इसकी अगर हो सुरक्षा की गारंटी करे, अविलंब ग्रामीण के अंदर में जो दहशत इस दहशत से निकाले। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आदमी शादी विवाह का माहौल है, इस माहौल में आदमी डर से नहीं निकल पा रहे हैं कि ना जाने किधर जाएंगे किधर से हाथी आ जाएगा। इसलिए करके इस पर प्रशासन अलर्ट हो जाए, जनता को सुरक्षा दे, और नहीं तो फिर इस तपती धूप में हम लोग हजारों लोगों के बीच में उतरेंगे। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल शर्मा की रिपोर्ट। लगातार बढ़ते हाथियों के हमले प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ग्रामीण इस डर के साए में जीने को मजबूर रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।